बच्चों कल हम लोगों ने डिस्कस किया थे दो कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था बेटा आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट का। यस और नो? ये था बेटा आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं डीपी, और एक था बेटा आपके नेशनल प्रोडक्ट। इसको हमने नाम दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये बोल सकते हो इसको। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट, जिसमें बेटा दो चीजें थी, ग्रॉस और नेट। ठीक है, पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, जी लगता है या एन लगता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब बेटा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है जिसके बाद तुम सारे फॉर्मुलेस पे तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी होगी और तुम सारे फॉर्मुलेस लर्न भी कर सकते हो, बना भी सकते हो बहुत आराम से। बस एक लास्ट चीज हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे, लास्ट कॉन्सेप्ट है कि ये जो एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं या एग्रीगेट जो आपके फैक्टर्स होते हैं, इनको बेटा किसी न किसी प्राइस पे लिया जाता है। रिलेटेड एग्रीगेट्स को किसी न किसी प्राइस पे लिया जाता है। बेटा वो दो तरह की प्राइस हो सकती है, एक तो होती है फैक्टर कॉस्ट और एक होती है बेटा मार्केट प्राइस। तो ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, ये मैं तुम्हें समझाने वाला हूं अभी, सब लोग ध्यान से समझ लेना। एक है बेटा फैक्टर कॉस्ट और एक है मार्केट प्राइस। अब दोनों में फर्क क्या है ये मैं तुम्हें बता देता हूं। सब लोग पूरा ध्यान यहां पर रखें, पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। आखिरी कॉन्सेप्ट है, तुम दो अच्छे समझ चुके हो, ये अगर तुमने समझ लिया तो फॉर्मुलेस तुम्हें आराम से आ जाएंगे। बेटा देखो, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, क्या ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स जो फैक्टर पेमेंट करते हैं वही तो फैक्टर कॉस्ट होती है। ठीक है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मैंने जो रेंट पे किया है, मैंने जो वेजेस पे किए हैं, मैंने जो इंटरेस्ट पे किया है, बेटा ये सब क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। ओके। और मुझे ये बताओ कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में बेचते हैं, तो वो मार्केट में जिस कॉस्ट पे बिकता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट जो आपकी फैक्टर कॉस्ट है वही होनी चाहिए। होना तो यही चाहिए ना कि भाई किसी चीज को मैंने अगर 100 रुपीज में बनाया है, ठीक है, प्लस उस पे बाकी मिला के 20 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है, जिसमें मेरे क्या क्या आ गया, इसमें रेंट भी आ गया 20 रुपीज में, इंटरेस्ट भी आ गया है, वेजेस भी आ गया है, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी आ गया। टोटल मिला के 120 रुपीज में मैं इसको सेल कर रहा हूं मार्केट में। नॉर्मली यही होता है, यस और नो? हम 120 में ही सेल करते हैं बच्चों, यस और नो? यस सर। यस फिर ये सर। मार्केट प्राइस क्या है? बेटा यही मार्केट प्राइस है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। मार्केट प्राइस भी 120 होगी। मार्केट प्राइस वो है जिस प्राइस पे आप मार्केट में सेल करते हो, आपका प्रोडक्ट मार्केट में किस प्राइस पे सेल होता है उसी को हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, है ना? फैक्टर कॉस्ट भी वही होती है, मार्केट प्राइस भी वही होती है। लेकिन बेटा ये जो दोनों चीजें सेम होती है ना, ये कौन सी वाली इकोनॉमी में सेम होती है पता है? ये होती है बेटा टू सेक्टर इकोनॉमी में सेम होती है। ये कौन सी इकोनॉमी? टू सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा, टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर आते हैं बेटा, ये बताओ मेरे को एक बार। हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही। एक तो हाउस होल्ड आता है और एक प्रोड्यूसर आता है, ये दो आते हैं। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर होते हैं, क्या गवर्नमेंट सेक्टर होता है क्या तब? नहीं होता ना, हमने एजम्पशन पढ़ी थी, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। यस और नो? सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था हम लोगों ने। जब आप टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हो तो बेटा आपके यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। और बेटा जब गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सेम होती है, जनरली यही होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर आ जाए तो बेटा गवर्नमेंट क्या लगाती है सेलिंग पे, किसी को याद है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी। जिसका एग्जांपल है सबसे बड़ा जीएसटी, जो एक ही चलता है हमारे। यस और नो? अब मुझे ये बताओ कि ये जो 120 रुपीज का प्रोडक्ट है, ये 120 तो फैक्टर कॉस्ट है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया तो फिर मार्केट में बेचने से पहले इस पे बेटा जीएसटी लगेगा। मान लो इस पे 12 रुपीज का जीएसटी लगा,
तो यही प्रोडक्ट आपका कितने पे हो गया, 132 पे। बेटा ये जो 132 है ये कहलाएगा मार्केट प्राइस। क्या कहलाएगा बेटा, मार्केट प्राइस। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? फर्क किस चीज का है बोलो, टैक्स का। कौन से टैक्स का? इनडायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स नहीं। अच्छा किसी को याद है वैसे ये कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं बताओ भाई मेरे को, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क क्या है? कोई तो बताएगा। सर डायरेक्ट तो सीजीएसटी और एससीएसटी नहीं बेटा, एंड इनडायरेक्ट। नहीं 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 नहीं। सर डायरेक्ट इंडिया के अंदर में लगता है। चलो सुन लो, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। पता नहीं क्या बोला अभी पीयूष, आवाज नहीं आई मेरे को। पीयूष बोला कोई और बोला पता नहीं। चलो सुनो एक बार ध्यान से। देखो डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनका पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को होता है, डायरेक्टली। जैसे मैं अगर एक कंज्यूमर हूं या फिर मैं एक हाउस होल्ड हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अपनी इनकम पे टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को, वो हो गया इनकम टैक्स। मुझे ये बताओ, इनकम टैक्स का पेमेंट डायरेक्टली मैंने किया किसको? गवर्नमेंट को। क्या हम दोनों के बीच में कोई तीसरी पार्टी है क्या, ये बताओ मेरे को। नो नहीं है, नहीं सर। डायरेक्टली मैंने पेमेंट किया है किसको? गवर्नमेंट को। तो बेटा ये टैक्स कौन सा हो गया? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनका डायरेक्टली पेमेंट किया जाता है किसको? गवर्नमेंट को। लेकिन बेटा इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनका पेमेंट कौन करता है, जिसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। जैसे, या फिर मैं इसको अगर बोलूं कि जिसका इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी से पहले क्या चला करते थे? वेट, सीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस चला करते थे। लेकिन अब सिर्फ एक चलता है, दैट इज जीएसटी। और बेटा ये जो टैक्स है जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स, ये गवर्नमेंट के पास घूमते घूमते जाता है। जैसे मान लो मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं जाके ये पेन खरीद के लाया मार्केट से। बेटा ये पेन है 10 रुपीज का, ओके। इस 10 रुपीज में 2 रुपए का जीएसटी मैंने पे किया है, सामने वाले को ये 8 रुपए में पड़ा होगा। तो मैंने 2 रुपए का जीएसटी का पेमेंट किया किसको? दुकानदार को। अब वो 2 रुपए के जीएसटी का पेमेंट करेगा किसको? गवर्नमेंट को, ओके। इसी तरह से उसने भी कुछ जीएसटी पे किया होगा जब उसने इस पेन को परचेज किया होगा, है ना? तो उसने पेमेंट किया होगा उसके होलसेलर को। तो जो उसने पेमेंट होलसेलर को किया होगा, वही होलसेलर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होगा। बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट को टैक्स यहाँ पे कौन पे करता है? इनडायरेक्टली जो थर्ड पार्टी होती है वो पे करती है। मेरा टैक्स मैं पे नहीं कर रहा, कोई और पे कर रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। खैर हम बहुत डीप में चले गए। बेटा बात इतनी सी है, अगर मैं एक वापस से जल्दी से नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तुम्हें, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर गवर्नमेंट नहीं होती है तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सेम होती है, फिर दोनों में कोई फर्क नहीं। जितने में मैं चीज बनाता हूं उतने में तो बेचूंगा यार सामने वाले को। अगर गवर्नमेंट मेरे से टैक्स नहीं ले रही है तो मैं टैक्स क्यों वसूल करूं सामने वाले से? जितने में मैं बना रहा हूं उतने में सामने वाले को बेचूंगा। लेकिन अगर बेटा गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाए और गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो फिर आप टैक्स भी कंसिडर करते हो और आप अपनी फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को इंक्लूड कर देते हो। तो क्या बन जाती है बेटा? मार्केट प्राइस। क्या सभी को पता लग गया कि मार्केट प्राइस कैसे बनती है? फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। फैक्टर कॉस्ट को बढ़ाने वाला आइटम है टैक्स। लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बेटा एक आइटम और होता है, एक और चीज होती है जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस लेके आती है। पता है वो चीज कौन सी होती है? बेटा वो होती है सब्सिडी। क्या होती है बेटा? सब्सिडी। ये सब्सिडी क्या होती है? किसी को याद है? वर्ड सुना है पहले किसी ने? सब्सिडी यस सर। हाँ सर सुना है। क्या होता है बेटा इसका मतलब? किसी को मालूम हो तो? तो जैसे कोई परचेज करते तो परचेज करने के बाद कोई प्राइस अपन को वापस दे देती है गवर्नमेंट। सही पकड़े हो बिल्कुल, वही होता है सब्सिडी। ये गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, सुना है किसी ने? मतलब मिलती थी। हाँ सर सुना है सर। बेटा ये सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी होती है, एक तरह से मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट हेल्प, इसको बोलते हैं सब्सिडी। जब गवर्नमेंट आपसे कुछ ले नहीं रही, आपको कुछ दे रही है।
अब बेटा मेरे को बताओ, जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती थी तो उससे मार्केट प्राइस बढ़ जाती है ना, लेकिन जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प कर रही है आपकी, तो बेटा उससे प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये याद रखना, टैक्स से प्राइस बढ़ती है, सब्सिडी से प्राइस कम हो जाती है। यस और नो? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस अगर मैं सर। फाइनली बोलूं कि बेटा मुझे चाहिए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो मुझे क्या करना होगा? फैक्टर कॉस्ट में बेटा मेरे को इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करने होंगे, प्लस करने होंगे, और सब्सिडी क्या करनी होगी, माइनस करनी होगी। तब जाके मैं जा पाऊंगा किस पे, मार्केट प्राइस पे। लेकिन मैं तुमसे बोलूं कि हमें इन दोनों को प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कल मैंने समझाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, कल मैंने ये बताया था कि ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं लेकिन वो इंडिया के रेजिडेंट हैं, उनकी इनकम, और ऐसे लोग जो इंडिया में डोमेस्टिक टेरिटरी में हैं लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है, उनकी इनकम, आप अलग अलग प्लस माइनस करो। उसकी जगह आप एक चीज प्लस कर सकते हो जिसका नाम क्या बताया था मैंने, NFI, NF। यही बताया था। उसी तरह से यहां पे भी बेटा ये जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है ना, इनको अलग अलग प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये समझाने के लिए मैंने बताया है, इनकी जगह पे सिर्फ एक चीज है जो प्लस होती है, उसको हम बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, NIT। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आया, अब तुम खुद ही समझ जाओ, टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, टैक्स माइनस सब्सिडी नेट करके मैंने किस में ऐड कर देना है, फैक्टर कॉस्ट में, तो मेरे को मिल जाएगी मार्केट प्राइस। क्या ये फंडा सबको समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, एक बार फिर सुन लेना, शर्म की कोई बात नहीं बेटा। बात इतनी सी है कि अगर मैं बोलूं कि ये जो रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं ना हमारे, GDP, NNP, GNP, NDP, ये सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स किसी ना किसी प्राइस पे होते हैं। बेटा तुम खुद सोचो, मैं वैसे बहुत डीप में जा रहा हूं लेकिन समझाने के लिए तुम्हें जरूरी है। हम एक नेशन की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। बेटा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करना चाह रहे हो कि आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें आपके जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने मिला के कितनी फैक्टर इनकम अर्न की है, उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। बेटा वो जो फैक्टर इनकम है वो किसी न किसी प्राइस पे रही होगी ना, उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया होगा वो किसी न किसी प्राइस पे किया होगा ना, उन्होंने जो वैल्यू एडिशन किया होगा वो किसी न किसी प्राइस पे किया होगा ना। तो वो प्राइस कौन सी होती है, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट? वो प्राइस जिसपे आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, मैं बहुत इजी लैंग्वेज बता रहा हूं, या फिर वो प्राइस जिसपे वो फाइनली आपको परचेस करने को मिल रही है, जिसको हम बोल रहे हैं मार्केट प्राइस। कौन सी प्राइस पे आप कैलकुलेट करते हो बेटा, इसी को हम यहां पे निकालते हैं। और हम जो टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, जिसमें एक तो हाउस होल्ड होता है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, इन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आता। ये मान के चलो दोनों मियां बीवी हैं, इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है ना। और जब दोनों के बीच में कोई नहीं आता तो ये मान के चलो वैल्यूज दोनों की क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब मैं अगर बोलूं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सेम रहती है, दे आर आइडेंटिकल इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। याद रखना, both costs are identical in absence of government sector, but if government sector involves, it means we are involving some additional cost such as GST, or we are reducing cost by some methods such as subsidy। तो बेटा इन दोनों चीजों को कंसीडर किया जाएगा अगर गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड हो जाता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स पे भी ध्यान देते हो, फिर आप सब्सिडी पर भी ध्यान देते हो, दोनों चीजों पे ध्यान देते हो, और दोनों चीजें एडजस्ट होंगी। और बेटा दोनों एडजस्ट कैसे होंगी, या तो आप टैक्स को ऐड करोगे, मैं इधर देखो बता रहा हूं, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, बेटा या तो आप क्या करोगे, टैक्स को प्लस करोगे और सब्सिडी को माइनस करोगे। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया है, बहुत सीधा सा फंडा बताया है। मैंने तुम लोगों को यह बताया है कि तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक आइटम इसमें ऐड करना है, दैट इज NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं तुमसे पूछूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आया,
तो कोई बताएगा मेरे को कैसे आया नेट इनडायरेक्ट टैक्स? बोलो बोलो बोलो। टैक्स माइनस सब्सिडी। बिल्कुल सही, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ओके, ये आ गया आपका एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो अगर फैक्टर कॉस्ट से जाते हो मार्केट प्राइस पे तो आएगा बेटा एफसी प्लस एनआईटी। ऐसा करने से क्या मिल जाएगा? एमपी मिल जाएगा। लेकिन बेटा अगर उल्टा करना हो अगर हमें मार्केट प्राइस दे रखी हो और हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो मार्केट प्राइस में से क्या लेस कर दोगे? एनआईटी को लेस कर दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। क्या सब बच्चों को ये फंडा समझ में आ गया क्या? यस सर। सबका आंसर मिले? सबका? यस सर। चलो भाई, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा था, जरा इसको एक बार हम देख लेते हैं, लिखी हुई लैंग्वेज में एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ, किसके कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा? कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, इसका कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं। बेटा ये क्या तुम्हारे कुछ ना कुछ रीजन आते रहते हैं यार। भुवन लीव कर रहा है, नेट खत्म हो गया। चलो क्या कर सकते हैं फिर, बाय बाय। सर हाँ बोलो 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 बेटा। सर जैसे बोला कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर मतलब अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो मतलब वो एमपी और एससी मतलब इक्वली रहेंगे। बिल्कुल। तो उसमें एनआईटी का भी मतलब कुछ रोल होगा ही नहीं ना फिर तो? नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन तो बेटा वो NIT सिर्फ मैंने कैलकुलेट ही नहीं समझाने करेंगे के लिए ना? बताया, वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। दे आर आइडेंटिकल इन टू सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन बेटा यहाँ पे जो हमें पढ़ना है ना, वो जनरली हमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट पढ़ना है। तो एनआईटी तो होगा, ये मान के चलो, है ना, एनआईटी रहेगा, ठीक है। अगर हाँ, अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है तो फिर दोनों सेम होते हैं। ये बोल सकते हो आप कि एमपी इक्वल्स टू एफसी, ऐसा कह सकते हो। दोनों कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, अगर गवर्नमेंट नहीं होती है तो, है ना। यही लिखा भी हुआ है मैंने, मैं बता रहा हूं तुम्हें, एक चीज डिटेल में मैंने तुम्हें बोली। और कोई डाउट किसी को? और सर अगर हाँ और सर अगर एक चीज भी दे दिया मतलब जैसे आईटी दे दिया, सब्सिडी नहीं दिया, सब्सिडी दे दिया, आईटी नहीं दिया तो है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बेटा हम ये पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तुम खुद सोचो, ऐसा हो सकता है क्या कि सब्सिडी हो ये नहीं हो? ये मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। दोनों होंगे, चिंता मत करो, दोनों होंगे। आपको नेट निकालना ही पड़ेगा और नेट निकाल के नेट को ऐड करना है, ठीक है। चिंता मत करो, ये तो होगा, दोनों होगा। एक चीज होगी ऐसा नहीं हो सकता कभी, है ना। और इमेजिनरी सिचुएशन है, अगर एक चीज हो भी सही तो तुम्हें पता है टैक्स को ऐड करना है, सब्सिडी को लेस करना है। अगर टैक्स हो तो उसको ऐड कर दो, सब्सिडी हो तो उसको लेस कर दो, बस सीधी बात है ना। डाउट क्लियर? आगे बढ़ जाए। डाउट क्लियर? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है। There is no difference between domestic product at market price and domestic product at factor cost. बेटा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है, एज वी आर कंसीडरिंग टू सेक्टर इकोनॉमी। बिकॉज हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो टू सेक्टर इकोनॉमी को करते हैं। जब टू सेक्टर इकोनॉमी को कंसीडर करते हो तो दोनों में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन आगे पढ़ो, वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, tax and subsidies start playing their role, and domestic product at market price and domestic product at factor cost, they becomes different aggregates. बेटा फिर ये दोनों चीजें अलग हो जाती है अगर गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो। फिर ये दोनों चीजें अलग हो जाती है। आगे पढ़ो, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स टेंड टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। ये बात तो सब जानते हैं, सब लोग मानेंगे कि बेटा जीएसटी लगने से प्राइस बढ़ती है ना, टैक्स लगने से प्राइस बढ़ती है प्रोडक्ट की, यस और नो? अरे टैक्स लगने से प्राइस बढ़ती है ना। 10 रुपए का पेन है, 2 रुपए का टैक्स लगा दोगे तो अब कितने में मिलेगा? हाँ सर। 12 रुपए में यस मिलेगा। सर। ऑब्वियसली, 1 सेकेंड बेटा, फर्क पड़ता है टैक्स का। अगर टैक्स ज्यादा लगाओगे तो प्राइस बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, है ना। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इंक्रीज्ड।
ओके, इसीलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। और अगर बेटा मैं सब्सिडी की बात करूं, सब्सिडीज टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रिड्यूस्ड। बेटा मार्केट प्राइस बढ़ जाती है टैक्स से, और मार्केट प्राइस कम हो जाती है किससे? सब्सिडीज से। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो, टू रिस्टोर द बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको इनके बीच में बैलेंस लेके आना है तो क्या करना होगा भाई बताओ? फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो टैक्स को ऐड करने से क्या आ जाएगा? टैक्स को ऐड करने से क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगी, है ना? अच्छा एक मिनट बेटा, ये यहाँ पे थोड़ी उल्टी बात बोल रहा है, ये लैंग्वेज में थोड़ा लिखा हुआ है। ये यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर आपको एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या होगा? तो फिर तो बेटा टैक्स लेस होंगे ना आपके, फिर तो टैक्स को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। जरा पढ़ो, वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से अगर आप टैक्स को लेस कर दोगे तो आपकी फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। और इसी तरह से वी ऐड द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और बेटा यहीं से आपके फॉर्मुलेज भी बन के आ जाते हैं। सब लोग जरा ध्यान से फॉर्मुलेज देख लेना बेटा। फॉर्मुलेज इसके हैं, सब लोग ध्यान से देखना। चाहे मैं बात करूं डीपी की, चाहे मैं बात करूं एनपी की, चाहे मैं बात करूं ग्रॉस की, चाहे मैं बात करूं नेट की, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेम रहता है। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डीपी मार्केट प्राइस पे आपको चाहिए तो बेटा फैक्टर कॉस्ट में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। ये वही चीज है। एफसी से एमपी चाहिए तो क्या करोगे बेटा? बोलो, एनआईटी को ऐड कर दोगे। ओके, लेकिन अगर आपको एमपी से एफसी चाहिए, अगर आपको एफसी चाहिए तो एमपी में से क्या कर दोगे? एनआईटी को लेस कर दोगे। यही तो बताया है ना, एनआईटी को यहां पे लेस कर देंगे। सुन लो मेरी बात को बहुत ध्यान से बेटा, ये जी के लिए भी हो सकता है और एन के लिए भी हो सकता है। मैं यहाँ पे जीडीपी भी बोल सकता हूँ, एनडीपी भी बोल सकता हूँ। दोनों में ये फंडा बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अभी एक साथ मिला के ये फॉर्मुलेस कैसे बनेंगे वो हमें डिस्कस करना अभी बाकी है। मैंने अभी नहीं समझाया उसके बारे में, अभी सिर्फ हम इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से बेटा एनपी, एनपी में भी चाहे जी की बात हो या एन की बात हो, फंडा वही रहेगा। अगर आप एफसी से एमपी निकाल रहे हो तो एनआईटी को ऐड करेंगे, और अगर एमपी से एफसी निकाल रहे हो तो एनआईटी को लेस करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? क्या सभी को ये फंडा क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब बेटा मैं अगर समराइज करूं तो हम 3 फंडे पढ़ चुके हैं यहाँ पे। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बेटा हमने पढ़ा था यहाँ पे इनकम का कॉन्सेप्ट, जो था एक तो डीपी और एक था बेटा आपके एनपी। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने एक पढ़ा था जी और एन का कॉन्सेप्ट, ग्रॉस और नेट का। और एक बेटा हमने पढ़ लिया अभी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है, ये हम चीज पढ़ चुके हैं, ये तीनों फैक्टर्स या तीनों कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं, आंसर तुम लोगों को देना है। बताओ भाई, मेरे को बताना, डीपी और एनपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, इन दोनों में फर्क किस चीज का होता है? कौन सी चीज होती है जिसको हम एटलेस करते हैं? डेप्रिसिएशन। नहीं, NFIA। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जी और एन में क्या फर्क होता है बेटा? बताओ। हाँ सर, इसमें होता है डेप्रिसिएशन का होता है डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क होता है? एनआईटी एनआईटी का होता है। क्या सबको फंडा क्लियर है? अब बेटा इसी से कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसी से कॉम्बिनेशन बनेंगे। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि बेटा यहाँ पे जो हमें फॉर्मुलेस लर्न करने हैं, उन सभी फॉर्मुलेस की स्टार्टिंग जो होगी, जो बेस हम मानेंगे, वो मानेंगे जीडीपी। क्या मानेंगे? जीडीपी। मतलब अगर तुम्हें कहीं भी पहुंचना है तो स्टार्टिंग करोगे जीडीपी से, है ना? वैसे कल हम डिटेल में समझेंगे इसको, अभी के लिए सिर्फ मैं तुम्हें कॉम्बिनेशंस बना के दिखाता हूं। बेटा कल या परसों हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था टॉपिक, तो मैंने तुम लोगों को रिलेटेड एग्रीगेट्स के कॉम्बिनेशंस बनाने सिखाए थे।
कि कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। सबसे पहले तुम्हें उठाना है जी और एन में से एक चीज, उसके बाद डीपी और एनपी में से एक, और वो चीज होगी या तो फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे। इस तरह से जब तुम कॉम्बिनेशंस बनाते हो तो टोटल कितने रिलेटेड एग्रीगेट्स बनते हैं बेटा, बताओ, बताए थे मैंने परसों, टोटल 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स बनते हैं। यस, टोटल 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स बनते हैं। कैसे? नंबर 1 कौन सा होता है बेटा, सबसे पहले मैं जी को ले रहा हूं, ग्रॉस को, और बेटा ग्रॉस को मैं ले रहा हूं एक बार तो डीपी के साथ में और एक बार एनपी के साथ में, या फिर चलो ऐसा कर लेते हैं, ग्रॉस को हम ले रहे हैं डीपी और दोनों प्राइस पे, तो एक बन गया जीडीपी, और जीडीपी बना बेटा एक तो किस पे, एक तो बन गया फैक्टर कॉस्ट पे, और एक जीडीपी किस पे बन गया, मार्केट प्राइस पे। ओके, अच्छा, जी का काम खत्म हो गया, जी मैंने ले लिया डीपी के साथ में। अब जी में लेता हूं बेटा एनपी के साथ में, बताओ भाई, एनपी के साथ में जी लेंगे तो क्या बनेगा, जीएनपी, और जीएनपी भी एक बार तो ले लो फैक्टर कॉस्ट पे, और एक बार जीएनपी ले लो किस पे, मार्केट प्राइस पे। ओके, चलो ये जीएनपी भी हो गया। इसके बाद क्या जी का काम खत्म हो गया बेटा, ये बताओ मेरे को, 4 फॉर्मुलेस ग्रॉस वाले बन गए। अब बेटा जो बाकी के 4 है वो बनेंगे नेट वाले। ओके, तो अगर मैं नंबर 5 पे जाता हूं तो अब आप उठाओ यहां से एन को, एन को लो पहले डीपी के साथ में दोनों प्राइस पे, तो एक बनेगा एनडीपी, एक बार तो बनेगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, और एक बार बनेगा एनडीपी मार्केट प्राइस पे। ठीक है, इसी तरह से एन को अब लो किसके साथ में, एनपी के साथ में, तो एनपी बनेगा फैक्टर कॉस्ट पे, और एनएनपी बनेगा मार्केट प्राइस पे। ओके, और मुझे कौन बताएगा इसमें से हम जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, फाइनली जो हम कैलकुलेट करते हैं ये होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये हम फाइनली, इसी को हम नेशनल इनकम मानते हैं, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे ना वो इसी चैप्टर के, इसी टर्म के पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा ये कॉम्बिनेशंस बनाने सबको आते हैं क्या, ये बताओ मेरे को। अगर तुम्हें ये आ गए ना तो तुम्हें सब आ जाएगा, सब कुछ, यस और नो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं इसका, और तुम्हें देखना खुद कितना इजी लगेगा। बस सब लोग फंडा याद रखना बेटा, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें जीडीपी, और जीडीपी भी मैं ले लेता हूं यहां पे एमपी, इससे तुम्हें फॉर्मूला बनाना है जी, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, जीएनपी एफसी का। देखो भाई, हमें जीडीपी एमपी से फॉर्मूला बनाना है जीएनपी एफसी का। सब लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैंने तुमको बताया ना 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो तीनों को क्लासिफाई करके पहले देख लो। जी को जी में चेंज करना है, क्या जी में कोई चेंज होगा बेटा, मतलब डेप्रीसिएशन का कोई रोल रहेगा क्या इस फॉर्मूले में, बताओ भाई मेरे को, नहीं रहेगा, डेप्रीसिएशन का कोई रोल नहीं रहेगा। हाँ, अगर जी से मुझे एन निकालना होता ना तो मैं क्या करता बेटा, डेप्रीसिएशन को लेस कर देता, या एन से जी निकालना होता ना तो डेप्रीसिएशन को ऐड कर देता। ओके, लेकिन वो तो रोल यहाँ पे है ही नहीं, हम जी को जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना, डेप्रीसिएशन को तो भूल जाओ। अब मुझे ये बताओ, क्या डीपी से एनपी हो रहा है क्या, हाँ डीपी से एनपी हो रहा है। मुझे ये बताओ, डीपी से एनपी बनाते हैं तो क्या ऐड या क्या लेस करते हैं जब डीपी से एनपी बनाते हो, तो बताओ भाई। एनएफआईए, सर एनएफआईए, और एनएफआईए को क्या करते हैं बेटा, प्लस या माइनस, प्लस, सोच समझ के आंसर देना सब लोग। प्लस, प्लस करते हैं, माइनस, अरे प्लस करते हैं नालायकों, क्या कर रहे हो, हाँ प्लस करते हैं, हाँ हाँ हाँ, कंफर्म तो करना पड़ता है, एक तो कोई तुक्का लगा रहा हो तो। ठीक है, तो एनएफआईए को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो एक चीज तो पक्की हो गई, मैं जीडीपी एमपी से निकाल रहा हूं जीएनपी एफसी, फॉर्मूला क्या बनेगा, जीएनपी एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए।
बेटा मेरे को बताओ, क्या डीपी से एनपी बना दिया हमने, यस और नो? एनएफआईए ऐड होते ही क्या बन गया, ये डीपी से एनपी बन गया। तीसरी चीज अब क्या बचती है इसमें, एमपी से एफसी बनाना है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मुझे बताओ एमपी से जब एफसी बनाते हो तब क्या करते हैं? माइनस NIT। माइनस एनआईटी, वेरी गुड। तो बेटा यहां पे माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी। ये लो फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। कुल मिला के तुम्हें फॉर्मूला जिस चीज का निकालना है और जिसकी हेल्प से निकालना है, जिसकी हेल्प से निकालना है और जिसका निकालना है, उनमें तीनों चीजों का कंपैरिजन कर लो, जीजी या जीएन, उसके बाद डीपीएनपी, और उसके बाद मार्केट प्राइस है या फिर फैक्टर कॉस्ट है। ओके, और तीनों चीजों में फर्क किस चीज का आता है वो तुम्हें पता है। जी से एन करते हो तो डेप्रिसिएशन, डीपी से एनपी करते हो तो एनएफआईए, एमपी से एफसी करते हो तो एनआईटी। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, यस और नो? मीटिंग खत्म होने वाली, जल्दी बोलो। यस सर। ओके, Yes. तो कल सब लोग तैयार रहना, मैं किससे भी पूछ सकता हूँ। कल हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे और बहुत सारे फॉर्मुलेस लर्न करेंगे। पूरी क्लास कल लर्न करने के ऊपर रहेगी, ठीक है? तो आज के लिए बहुत है, मीटिंग ओवर हो गई बेटा, है ना? अब हम लोग मिलेंगे कल।